हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये सारे क्वेश्चंस आपका दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दरोगा का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज में 6 भुजाएं हैं, ठीक है, तो इनके विकर्ण की संख्या। तो इनका फॉर्मूला होता है निकालने का n इंटू n-3/2। कितने भी भुजा दिए होंगे इससे निकल जाएगा। आपका भुजाओं की संख्या यहाँ 6 है, तो 6 इंटू 6-3/2। 2 तिया 6 कट जाएगा और इधर 3 और 6 में से 3 जाएगा, 3 3 तिया 9। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। n इंटू n-3/2। n क्या है? भुजाओं की संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यदि cos a 5/13 है तो tan a का मान निकालें। तो देखिए cos क्या होता है, cos a 5/13 है तो cos में क्या होता है वैल्यू, आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे आधार बटे क्या होता है, कर्ण। कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस बटे हाइपोटेनस। क्या होता है ये, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसके लंब कैसे निकालेंगे? लंब P निकालना होगा, परपेंडिकुलर लंब। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा और जो कर्ण होगा 169 और 25 का स्क्वायर हट जाएगा, यानी h² माइनस b² अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 169 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 144, और 144 का रूट होता है आपका 12। तो आपका परपेंडिकुलर आ गया P12। तो टेन क्या होता है, टेन होता है आपका, टेन ये हो जाएगा आधार, टेन होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना निकाले 12, और आधार क्या है आपका 5। तो 12/5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 और बच गया कितना 2, 5 चौका 20, 2.4 आंसर नंबर सी। क्या होगा आंसर नंबर सी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगर आप लोगों को जैसे सीजीएल के लिए तैयारी करना है तो आपका जैसे सीजीएल के लिए तो दरोगा प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आया हुआ है 20-20 क्वेश्चंस का सेट आपको डेली मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे लिंक होगा आपका चैनल का डे टू डे स्टडी का। क्या होगा चैनल का लिंक, डे टू डे स्टडी, ठीक है। डे टू डे स्टडी चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे जाएंगे और चैनल पे देखेंगे, ठीक है। डेली 20-20 क्वेश्चंस का आपका रीजनिंग का जो दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आया हुआ है वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से स्कोरों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, स्कोर की माध्यिका निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये डाटा दिया है उसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा पहले 30 होगा, फिर 50 होगा, फिर 70 होगा, ठीक है, फिर 80 होगा, फिर 120, फिर 140 और फिर 170। अब देखना होगा कि ये ऑड नंबर है या इवन। देखिए कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, एन यहाँ कितना है 7, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन होगा, जो माध्यिका होगा वो n+1/2, ठीक है। ये आपका ये इतना जो पोजीशन होगा क्या होगा, ये 4th पोजीशन। तो जे मतलब n कितना है 7 है, 7 + 1 करेंगे तो बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। एनटीपीसी में रेलवे में भर भर के पूछता है ये क्वेश्चंस। तो 8/4 हो जाएगा, आने 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4th पोजीशन पे कौन है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो 4th पे कौन है 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 80, ठीक है। अगर देखिए अगर आपका मन में क्वेश्चन होगा कि चलिए अगर यहाँ पे ये n=7 आ गया, अगर इवेन रहता तो मान लीजिए यहाँ एक और रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रहता, ठीक है। तो आप टोटल 8 हो जाता। तो देखिए अब क्या होगा कि एक चौथा और पाँचवा, ठीक है, चौथा और पाँचवा को जोड़ते, ठीक है, पहले सजा लेते इसको, ठीक है, इसको पहले सजा लेते। अब इसको बढ़ते क्रम में, अब चौथा से पाँचवा में जैसे ये दोनों आ जाता है 80 और 120। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, वो आपका होता क्या होता, माध्यिका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4।
श्यामलाल अपने 1,80,000 ना 3257 1,80,000 रुपये की संपत्ति को अपने दो बेटियों सुजाता और रागिनी और अपने बेटे मनोज में बांटता है। श्यामलाल किसको किसको बांटता है? सुजाता, रागिनी और मनोज को। ठीक है, कितना संपत्ति उसके पास? 1,80,000। सुजाता का हिस्सा रागिनी के हिस्से का तिगुना है। तो सुजाता का जो हिस्सा मिला है वो रागिनी के हिस्से का 3 गुना है। देखिए, ठीक है, रागिनी को 1 मिला, सुजाता को 3 मिला। आगे पढ़िए, तिगुना है और हिस्से का रागिनी, आगे पढ़िए क्या है? बांटता है। सुजाता का हिस्सा रागिनी के हिस्से का तिगुना है और रागिनी का हिस्सा मनोज के हिस्से का 2 गुना है। तो रागिनी का हिस्सा देखिए और मनोज का हिस्सा देखिए 2 गुना हो गया। अब इसको क्या करना है? जो इसके लेफ्ट साइड होगा ऊपर लाइन में, पहले ऊपर लाइन देखना है। यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए इसके लेफ्ट साइड में 1 है और यहाँ देखिए 2 यहाँ पे इसके नज़दीक में कौन है? 2। मतलब कि इसको क्या करना है? आपको बराबर करना है रेशियो में। डायरेक्ट अगर आप नहीं मान सकते तो कैसे? देखिए ये कॉलम हो गया ना ऊपर वाला। आप ऊपर वाला को यहाँ खाली था तो इसको हमें बराबर कैसे करना है? जो इसके नज़दीक होगा, इसके नज़दीक में कौन है? ये वाला 1 था, है ना, तो यहाँ 1 दे दिए। अब देखिए यहाँ खाली था तो इसको 2 को कैसे भरना है? जो इसके नज़दीक था, देखिए इसके नज़दीक 2 था तो यहाँ 2 दे दिए। अब इसको गुना करिए, 3 दूनी 6, ये 2 और ये 1। अगर आप डायरेक्ट मान लेते कि चलिए 2 हो जाता, देखिए 3 गुना हो गया, रागिनी का 3 गुना हो गया, सुजाता 2 तिया 6 और मनोज का 2 गुना हो गया, रागिनी 1 गुना 2। ठीक है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट मान सकते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे ट्रिक का आप ऐसे मान सकते हैं। तो 6, 2, 8 और 1, 9। सुजाता के पास 6 रेशियो मिलेगा, रागिनी को 2 और मनोज को 1। तो 6, 2, 8 और 1, 9 टोटल मिलेगा 9 रेशियो। कितना? 9। और है कितना? 1,80,000। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, जगह कम है। ठीक है, तो 1,80,000 हो गया ये बटे 9। अब किसको किसको मिलना चाहिए? मनोज का हिस्सा। तो मनोज का हिस्सा कितना था? 1 रेशियो मिल रहा था। तो 9 दूनी 18 यानी कि 1, 2, 3, 4। तो कितना हो गया? 2, 2, 4 और 1, 5। मतलब कि 2 पर 4 जीरो। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? 2 पर 4 जीरो, 2 पर 5 जीरो है क्या? 3, 2, 5, सॉरी 1 जीरो और है। 2 लाख आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 जीरो है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब हम y=5 का आलेख खींचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष इस प्रकार से बनाई हुई रेखा के समानांतर है? देखिए ये हो गया आपका क्या? y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। ठीक है, तो ये होता है, देखिए ये प्लस प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है ना। y=5 खींचते हैं, मान लीजिए y 5 है यहाँ पे, तो ये y 5 ऐसे, y=5 ऐसे खिंचाया जाता है जो कि ये आपका x एक्सिस के समांतर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, x अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 90 मीटर, 40 मीटर और 70 मीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार जमीन को 10 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी? ठीक है, अब क्या है, आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज का भुजा दे दिया गया है आपका, एक 90 है, एक 40 है, एक 70 है। आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 10 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने का आपका फॉर्मूला बताए थे, सबसे हीरोज फार्मूला होता है इसका निकालने के लिए इस टाइप के कंडीशन में, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ s अंडर रूट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ s होता है अर्ध परिमाप। तो s कैसे निकालते हैं? s निकालने का फॉर्मूला होता है 90 + 40 तीनों भुजाओं का योग बटे 2 अर्ध परिमाप। तो 90 + 40 और 70 हो गया 200 बटे 2 बटे बराबर 100। s का वैल्यू आ गया 100। ठीक है, अब s का वैल्यू जब 100 आ गया तो अब इस फॉर्मूला में यहाँ a है भुजाओं, a और b क्या है? त्रिभुज की भुजा a b c। तो आपका दे दिया है त्रिभुज की भुजा 90, 40, 70। तो चलिए फिर से बैठाते हैं फॉर्मूला पे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो आपका s कितना निकल के आ गया था? 100। तो 100 में से a को घटाएंगे, मान लीजिए 90 घटाए तो 10 आ गया। अगर b को घटाएंगे 40 तो 60 आ गया और c को घटाएंगे 70 तो 30 आ गया। ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट करिएगा, √5 का वैल्यू होगा उसको 2.24 लेना है, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा इस 100 के बदले, ठीक है। यहाँ से देखिए एक 10 छक्के इसको लिख सकते हैं, 10 × 6 तो एक 10 और बाहर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 6 बचा, यहाँ 30 बचा, ठीक है। तो 6 और 30 में क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं 6 × 5, तो एक 6 और बाहर आ गया, बच गया √5। तो √5 का वैल्यू दे दिया है 2√600 हो गया ये, और 2√24 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुना करके आएगा आपका, गुना करके आएगा 1344। क्या आएगा गुना करके 1344। इसको 10 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर इतना आ गया एरिया, इसको 10 से गुना कर दीजिए तो 1344 जीरो हो जाएगा आपका ये ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया जो कि ये फार्मूला हीरोज फार्मूला से निकलेगा, S × S - A × S - B × S - C। S हो गया यहाँ पे अर्ध परिमाप, A हो गया भुजाओं, ABC है भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं, तो यहाँ दे दिया है, बस त्रिभुज बैठा दिए और निकाल दिए, और लास्ट में 10 से गुना करना है क्योंकि ये लिखा हुआ है प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद बनाना है, अगर आपसे नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इससे पता चलेगा कि आप लोग मेहनत करते हैं या सीरियसली लेते हैं कि नहीं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए ये सब क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्यूशन देखिएगा ना, जो सीजीएल में किया हुआ सॉल्यूशन है, तो एक एक पन्ना 2-2 पन्ना में किया हुआ है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो आपको हम तरीका बताते हैं वो तरीका को फॉलो करेंगे। अमित के मासिक वेतन से एक क्षेत्रीय कंपनी के अधिकारी होने के कारण 15% घर किराए के रूप में काटता है। मान लीजिए कि अमित का जो मासिक वेतन है वो कितना है, x है, तो 15% काट लिया जाता है, तो 15% काटने के बाद उसके बाद बचा कितना, 85% × 100। अब क्या हुआ कि बाकी का 15% बच्चे की शिक्षा, ठीक है, बाकी का 15% बच्चे की शिक्षा, ठीक है। अब जो इतना बचा था ना उसमें से 15% फिर काट लिया जाता है बच्चे की शिक्षा के लिए, तो अब इस फाइनल में इतना में से बच गया फिर उसके 85/100, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है कि शेष 5% खर्च में कपड़े के खर्च में कर देता है वो, ठीक है। तो अब 5 जो बचा इतना में से, अब उसका क्या कर रहा है वो, अब बच गया 95, अब वो कपड़े पे खर्च कर दे रहा था 5, अब जो बचा उसके पास कितना बचा, 27,455 रुपया, ठीक है। कितना बच गया, 27,455 रुपया, ठीक है। ऐसा क्यों करते गए, क्योंकि लास्ट में क्या पूछा गया है कि इन सब खर्चों के बाद उसके पास कितना बच जाता है, 27,400 बच जाता है। तो ये इधर क्या है, बचने वाली चीज़ है ना, इधर बचना वाला चीज़ है, तो हम इसमें x में कितना बचते जा रहा है वो इधर करेंगे। तो पहले x था, 15% खर्च कर दिए तो बचा मतलब आप ही सोच लीजिए कि पहले आपके पास 100 था, 15% हटा दिए, बचा कितना, 85, फिर 85 में आप 15% खर्च कर देंगे, तो ऐसे ही निकालेंगे ना। ये एक बार खर्च किए फर्स्ट टाइम, आपका x सैलरी है, 15% खर्च करने के बाद पहला बार ये बचा, फिर जो बचा उसमें से फिर 15% आप खर्च कर दिए तो दूसरा बार में आपको ये बचा, फिर आपका क्या हुआ, 5% और खर्च कर दिए तो ये तीसरा बार में ये बचा, फाइनल बचा जो आपका कितना, 27,455, उसको हम कर दिए बराबर। आप यहाँ से आपका ड्यूटी है ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई, आप पहले इधर देखिए, इसको 5 से काटिएगा, यहाँ 5 से काटिएगा, यहाँ काटिएगा, ये 19 से कट जाएगा, इधर आपका सब कट कूट के एकदम सिंपल अच्छा सा आंसर आता है, वो आता है आपका 40,000, क्या आता है, 40,000, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो यही आपका सैलरी होता है अमित का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे, वैसे आपसे हो जानी चाहिए कैलकुलेशन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक, डे 2 डे, ठीक है, स्टडी चैनल का आपका मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको JC CGL दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 33 सेट का, वो आपका डेली एक सेट का सॉल्यूशन वहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये सब क्वेश्चन है ना
तरीका समझिए। ये सब क्वेश्चंस आपका एनटीपीसी ग्रुप डी सब में आया हुआ क्वेश्चंस है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। आप अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्यूशन करने बैठिएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कितना टाइम लगता है। आपको जो बता रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। 90% और 90% शुद्धता के दो समाधान मिश्रित होते हैं। देखिए दो मिश्रण है, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। दो मिश्रण है, एक 97% वाला मिश्रण है और एक 90% वाला मिश्रण है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों को मिला देने पर जो परिणाम जो फाइनल जो मिश्रण निकल के आता है वो 95.5%, जिसकी वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे क्या है, ये 10.5 लीटर। मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। 97% और 90% शुद्धता के दो समाधान मिश्रित होते हैं, दो मिश्रित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 95.5% शुद्धता के 10.5 लीटर मिश्रण होते हैं। तो ये दोनों को जब मिश्रण कर देते हैं 1 और 2 को, तो ये 95.5 वाला मिश्रण बनता है, जिसका वैल्यू 10.5 लीटर है। आप ऐसे अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास 20 लीटर जो है वो क्या है, 20 लीटर आप ऐसे मान लीजिए कि कैसे समझ, हाँ 20 लीटर मान लीजिए कि पानी है और 10 लीटर आपके पास क्या है, दूध है। अगर आप उस दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो वो 30 लीटर जो बनता है आपका, उसमें क्या होता है कि 10 लीटर पानी होगा, 20 लीटर दूध होगा, मतलब ये पानी होगा। उसी टाइप का ये दोनों को मिला दिया जाता है तो ये आपका फाइनली आता है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 10.5। ये लिखा हुआ है परिणाम स्वरूप, देख लीजिए, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है मिश्रण में 97% की मात्रा क्या थी, तो 97% शुद्धता की मात्रा क्या थी, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, जो 97% वाला मात्रा है वो इस मिश्रण में किसका वैल्यू क्या थी, उस मिश्रण वाले की। जैसे 10.5 तो ओवरऑल है, तो इस उसमें से ये कितना है 97% वाला, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन इतना देर समझाएं। अब देखिए ये हो गया आपका इधर, इसको ऐसे लिखना है, और ये हो गया आपका इधर, इसको ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सही है दिया हुआ डाटा, मतलब ये क्वेश्चंस इस मेथड को फॉलो होगा कि नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ जो बीच में परिणाम स्वरूप आएगा ना, ये दोनों में से एक से ज़्यादा होगा और एक से कम होगा। देखिए 97 से ज़्यादा है, तो सॉरी 97 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो ये मेथड इस क्वेश्चंस में लागू होगा। 95.5 में से 90 को घटा दीजिए, क्या आएगा आपका 5.5। अब इस 97 में से 95.5 को घटा दीजिए, क्या होगा 1.5, ये दशमलव दशमलव हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर काटिएगा फिर से तो 11:3 आता है, ठीक है। 11×5 = 55 और 5×3 = 15, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों जो 11:3 है ना, तो मतलब ये ओवरऑल 11 और 3 14, यही मिल के तो ये दे रहा है 10.5, तो 14 अनुपात का वैल्यू हो गया 10.5, ठीक है। तो एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10.5/14। अब पूछा किसका जा रहा है, 97 वाला का, तो 97 वाला कितना है, 11 × 11, आपका आ गया आंसर, ठीक है, 97 वाला। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगर यही पूछता आपका कि 90 वाला कितना है, तो 3 से गुना कर देते, तो आपका इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 0 यहाँ से हटा दीजिएगा इसको, तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, 21, हाँ 7, 21 बचे नहीं, 21 बचे नहीं हो सकता, 7 35 दिया, हाँ 35 दिया कर सकते हैं, 35 दिया 105 और 35 चौके कितना हो गया, 35 चौके, हाँ 35 चौके 140, 11 दिया 33 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 4, तो 4 × 8 = 32, बच गया 1, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, यानी कि 8.25 यहाँ से आएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस में क्या किए, ये 97, ये 90, ये ओवरऑल मिल के आ रहा है 95.5। इस दोनों में से घटाएंगे बड़ा में से छोटा को, तो 95 में से 5 घटा दिए, 90 तो हो गया 5.5 आ गया ये, और इधर घटाए दिए तो 1.5 आ गया ये, 97 में से 95.5। अब इसको क्या हम छोटा स्मॉल पार्ट में ले जाना चाहते हैं, तो ये देखिए 11:3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ के ओवरऑल कितना आ रहा था 10.5, तो 14 अनुपात का वैल्यू 10.5, तो एक अनुपात का वैल्यू 10.5/14, तो हमें 97 वाला पूछ रहा है, तो 97 वाला वैल्यू कितना है 11, ठीक है ना, 11 निकल के आया।
तो 11 से गुना करती, अगर 90 वाला पूछता तो 3 से गुना कर देते। ठीक है, आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अनीशा के पास 500 किलो गेहूं है। अनीशा के पास 500 किलो गेहूं है, ठीक है, जिसमें से वह कुछ को 18% लाभ पर बेचती है। ठीक है, कुछ को 18% लाभ पर बेचती है और शेष को 8% पर। उसे पूरे लेन देन में 14% की लाभ होती है और ओवरऑल जो पूरे लेन देन में होती है वो 14% की लाभ होती है। यहाँ देखिए ये 18 से कम है और 8 से ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये पूरे लेन देन में 14% की लाभ होती है। तो 8% वाले बेचे जाने गेहूं की मात्रा क्या है, फिर वही चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको वही करेंगे, है ना, 14 में से 8 घटा देंगे 6 और 18 में से 4 घटा देंगे 4, तो टोटल 6 और 10 अनुपात का 10 हो गया टोटल। अब देखिए अनिशा के पास कितना था, 500 गेलू था, तो 10 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे 500, क्योंकि यही दोनों आपस में, ये 500 किलो जो है यही दो में बट रहा है ना, तो ये 6:4 में बट रहा है, तो ये 500 हो गया, मतलब कि 10 अनुपात का वैल्यू 500 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो किसका पूछा जा रहा है आपका 8% वाला, तो 8% वाला कितना आ रहा है 4, तो 50 चौके 200, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। यही पूछता कि 18% वाला का मात्रा कितना है, तो 50 छके 300, 50 को 6 से गुना कर देते तो 300, तो देखिए 300 और 200 500 आ गया। 18% वाला पूछता तो ऑप्शन चाहता 300, लेकिन पूछा है 8% वाला, तो ये 4 अनुपात आ रहा है, 50 चौके 200। कितना ईजिली तरीका मैं आपको बता दिए, ठीक है ना। ऐसा अगर आप इसको चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड की तरफ ले जाइए, ठीक है, लाभ हानि लगाते रहिए, ठीक है, निकालते रहिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, थैंक यू।